नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। एक कानून में कुछ बदलाव किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। आप कह सकते हैं कि जो हिट एंड रन केस है, यानी कि जो एक्सीडेंटल केस है, जिस बहुत सारे एक्सीडेंटल केस में ऐसा होता है जो ड्राइवर जो होते हैं वो उनसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ ड्राइवर वो फरार हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी धरपकड़ होती है या उनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन मौके वारदात से ड्राइवर जो है वो भाग जाते हैं पब्लिक से अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि कहीं कहीं ड्राइवर को डर होता है कि उनसे जो एक्सीडेंट हुआ है भले वो किसी और की गलती से हुआ, लेकिन पब्लिक के हाथ में जब वो आ जाएंगे तो उनको या तो मार का डर होता है या तो वो ऐसा डर होता है जिस डर की वजह से या तो वो थाने भाग जाते हैं या कहीं भाग के और कहीं निकल जाते हैं, यानी कि फरार हो जाते हैं। इस केस में जो भारत सरकार की तरफ से कानून आया है कि ऐसे केस में अब 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद होगी। इसी सब को देखते हुए आज 1/4/2024 को सभी ड्राइवरों ने चक्का जाम करने की घोषणा की थी, जो आज बहुत सारे ड्राइवरों ने चक्का जाम भी किया है, बहुत सारे ड्राइवरों ने हड़ताल भी की है, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीर जो कहीं से अपने घर से अपने काम पे जा रहे थे, अपने काम से अपने घर जा रहे थे, कुछ रिश्तेदारी में जा रहे थे, या कुछ कोई बीमार है उसको देखने के लिए, उन सबको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कुर्सी चौराहे का ये हाल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो राहगीर हैं, जो कहीं अपने घर वालों के पास जा रहे थे या किसी को देखने जा रहे थे अस्पताल या कहीं काम से जा रहे थे, वो सब बहुत ही परेशान अवस्था में यहाँ पे खड़े। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जनता से सीधे कि जनता के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, जनता इससे कितना त्रस्त है और इस हड़ताल से, इस चक्का जाम से जनता कितना परेशान है। बात करते हैं सीधे जनता से। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसरत जी हमारे साथ में। इनसे हम पूछे आपको क्या परेशानी हो रही है आज जो हड़ताल हुई है? क्या आपको बताएं, आप मीडिया वाले खाली सवाल पूछते हैं। ये सवाल पूछना तो हमारा काम है। पूछते हैं, बाकी काम कोई नहीं करते हैं, गरीब का कुछ नहीं देखते हैं। आपकी आवाज, जनता की आवाज दूर दूर तक ले जाना हम लोग काम है। जब तक आप अपनी आवाज उठाएंगे नहीं तो हम कैसे पहुंचाएंगे, बताइए। जनता की आवाज अगर दूर तक पहुंचा रहे होते तो ये दिक्कतें ना होती जो आज हो रही हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कतें हो रही है। 2 दिन से हमारा ऑटो खड़ा, 2 ऑटो चलाने वाला कोई नहीं है। बताइए क्या करें हम, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? तो इनका क्या ड्राइवर हमारा कमाएगा, क्या हम खाएंगे? तो ये ट्राली ट्रैक्टर हमारे पास है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। इस चक्का जाम का असर है आपके ऊपर? यानी असर बहुत बड़ा असर है। असर क्या, हमारे 4 पैसे उसमें पैदा होते थे, उसमें से हमारे बच्चे खाते थे, हमारा ड्राइवर गरीब था वो भी खाता था। तो आपका ड्राइवर हड़ताल पे आज? और क्या, जब गाड़ी चला नहीं रहा, गाड़ी खड़ी कर दिया, हम नहीं चलाएंगे गाड़ी। तो अब सीधी से भाई साहब का ये कहना है कि इनका ड्राइवर सीधे से हड़ताल पे है, जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके 2-2 ऑटो घर पे खड़े हैं जिसको चलाने वाला कोई नहीं है, और ऑटो से ही इनके परिवार की जीविका चलती है, ड्राइवर की जीविका चलती है ऑटो से। और हम आपको बता दें, और भाई साहब लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या परेशानी आ रही सबको। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, इनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं आप? भैया दिक्कत क्यों नहीं होगी, अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो परेशानी की। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ जा रहा है तो आदमी, अगर कोई मर जाएगा तो बताइए, अगर ड्राइवर 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा तो उसका परिवार वाले क्या करेंगे? जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाएंगे क्या? वो किसके सहारे रहेंगे? ये मेन मुद्दा है ड्राइवरों का। जो मेन मुद्दा ये है कि अगर जो है 10 साल के लिए ड्राइवर जेल जा रहा है, यदि उससे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी और की गलती से वो गाड़ी के नीचे आ गया, कोई भी सिविलियन है, कोई भी इंसान है, 10 साल के लिए अगर वो जेल के अंदर जा रहे हैं तो इनका साफ साफ कहना है कि 10 साल के लिए मान लीजिए हम जेल के अंदर चले गए तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, हम अपने परिवार की जीविका कैसे चला पाएंगे, हम तो जेल में होंगे। ये मेन मुद्दा है। और भाई लोग खड़े, इनसे बात करते। क्या नाम भाई आप? मोहम्मद कलीम नाम। कलीम भाई, इनसे बात करें। आपको परेशानी हो रही जो आज चक्का जाम हुआ है? भाई सभी को परेशानी, हमको भी परेशानी, हमारी भी ऑटो है, हम भी चलाते हैं रोज़। अगर नहीं चलाएंगे क्या करेंगे? आप ड्राइवर हैं? मान लीजिए गाड़ी हमसे लड़ जा रही है, हमारा भी, हम लड़ाना तो चाहते नहीं हैं। अचानक गाड़ी में कोई खराबी आने की वजह से अगर लड़ जा रही तो उसका 10 साल तक हम क्या करेंगे? जेल में पड़े रहेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो उनका तो पूरा भविष्य बेकार हो जाएगा। इस कानून के खिलाफ है यानी कि? बिल्कुल बिल्कुल। तो
सीधी सीधी बात यह है कि जो कानून है, सबका यही कहना है कि इस कानून में जो बदलाव किया गया है, जो ये कानून पारित हुआ है कि एक्सीडेंट हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है, इस कानून को बदला जाए। क्योंकि ये भी ड्राइवर हैं, इनका साफ कहना है कि हम सब ड्राइवर हैं, हम लोग किसी को जान के नहीं मार सकते, ना ही कोई ड्राइवर ये चाहता है कि कोई हमारी गाड़ी से एक चींटी भी मरे। ये सब ड्राइवर चाहते हैं कि हम सेफली ड्राइव करें और जो है कोई हमसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन यदि अगर किसी और की गलती से या इनकी गलती से, गलती सबसे होती है, अगर मान लिया कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें जो इतनी बड़ी सज़ा का प्रावधान है, इस सज़ा के प्रावधान को कम किया जाए या इस सज़ा के प्रावधान को बदला जाए, ये इन सब का मानना है। ये इन लोग कहना कि जब तक के इस क्या बोलते हैं कानून का जो है जब से कानून का बदलाव नहीं होगा तब तक कि ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। यही कहना, बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है कि ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जब हड़ताल जारी रहेगी तो इसका मतलब है जनता जो है तो वो जाहिर सी बात है पिसेगी। किसी को अपने घर जाना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को काम से लौटना है, तो कैसे बहुत सारे लोग, कैमरामैन से कहेंगे दिखा दीजिए कितनी सवारियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और एक भाई साहब, हाँ दिखा दिए, ये सब सवारियाँ खड़ी हुई जो अपने घर, अपने गंतव्य तक जाना चाहती हैं, लेकिन इनको ले जाने वाला कोई भी नहीं है। अब कैमरामैन से कहेंगे कि एक भाई साहब और हमारे साथ में खड़े हैं, ये भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी भाई साहब। जी, ये जो कानून सरकार ने लागू किया है, हम चाहते हैं कि ये सब हट जाए, ये कानून हटा दिया जाए। हटा दिया जाए। जो ये कानून बिल्कुल आपके हित में नहीं, बिल्कुल हटा दिया जाए। जो पहले था वही रखा जाए। अच्छा, पहले क्या कानून था ये बताइए आप। जैसे कानून था कि अगर कोई एक्सीडेंट करता था तो ड्राइवर पहले छुड़ाया जाता था, बाद में गाड़ी छुड़ाई जाती थी, तो वही रहना चाहिए। तो भाई साहब का ये कहना है कि पहले जो कानून था, अगर मान लीजिए कोई केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अगर ड्राइवर बंद हो गया, गाड़ी साथ में बंद हो गई, ड्राइवर गाड़ी दोनों बंद हो गए, तो ड्राइवर को पहले बेल करानी पड़ती थी। अब हम आए हैं एक ऐसी रोड पे जहां से सीधे बाराबंकी भी जाती रोड, लखनऊ भी जाती, महमूदाबाद भी जाती, और जो इससे पहले वीडियो हमने बनाया था वो इटौंजा रोड भी जाती कुमरावा होते हुए। तो ये मेन तिराहा है कुर्सी का, ये सीधे रोड चली गई देवा और ये सीधे रोड चली गई है लखनऊ के लिए। और आप अगर यहाँ से दाहिने हाथ पे जाएंगे तो आप महमूदाबाद निकल जाएंगे। तो ये मेन तिराहा है कुर्सी का। तो यहाँ पे भी कुछ ड्राइवर लोग हैं जो अपनी जो दिक्कतें हैं वो बताना चाहते हैं कैमरे के सामने। और कुछ यहाँ पे बहुत सारे, आपको कैमरामैन से कहेंगे, मोहम्मद आसिफ है, दिखा दीजिए ज़रा पूरा। देखिए पब्लिक जो है पूरी परेशान है, यहाँ पे जनता पूरी परेशान है। जो राहगीर हैं वो सब सवारियों के इंतज़ार में खड़े हैं कि कब सवारी आएंगी, कब हम अपने गंतव्य तक के पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ भी बात करते हैं कि इस कानून से क्या दिक्कतें हैं इनको और क्यों बदलना चाहते हैं इस कानून को, जो कानून लगा है 10 साल की कैद वाला। तो हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको इस कानून? अरे दिक्कत बहुत है। ये पहले का कानून जो था तो उसमें जब कोई एक्सीडेंट होता था तो ड्राइवर को पहले छुड़ाया जाता था, तो गाड़ी मालिक को फिक्र होती थी कि ड्राइवर को छुड़ाए, उसके बाद गाड़ी छूटती थी। लेकिन अब ये ऐसा कानून है कि अगर किसी तरह की एक्सीडेंट, पहली बात तो ड्राइवर करता नहीं जानबूझ के, एक्सीडेंट होता है अनहोनी से, कोई अनहोनी, अब गलत तरीके से कोई बाइक लेके जा रहा है और गाड़ी आगे वाली किसी कारण ब्रेक लगा दिया गया, अब वो जाके लड़ गया, मर गया, कुछ हो गया। अब उसमें ये नियम ऐसा कुछ हमको लग रहा है, ऐसा बताया गया है कि ड्राइवर उसको लेके जाए हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल वो लेके जाएगा क्या? वो थोड़ी देर अगर रुकेगा 2-4 मिनट में तो उसकी मौत हो जाएगी उसी जगह ड्राइवर की। अच्छा अच्छा, कैसे? तो उसको मार दिया। अरे पब्लिक जनता मार देगी, जनता मार देगी उसको। अब वो ड्राइवर हो या कोई भी हो या घर की गाड़ी हो, कोई भी हो, खाली वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, गलती भले छोटी गाड़ी की हो, तो अब उसके ऊपर अगर वो भाग गया यहाँ से तो 7 लाख का जुर्माना भी है और 10 साल कैद भी है। तो इस हिसाब से गाड़ी चलाना तो माना मुमकिन है। हमने तो अपनी बाइक भी खड़ी कर दिया, हम तो बाइक भी नहीं चलाएंगे अभी। अच्छा, आप क्या भाई साहब कहना चाहते हैं इस कानून के ऊपर? भाई ये जो 10 साल की सज़ा वाला है ये गलत है भाई। हम लोग 5-6 हज़ार पे जो है नौकरी करते हैं, अब बताओ अगर 10 साल की सज़ा हो गया तो बीवी बच्चों का क्या होगा?
और अब जेल में रहेंगे तो यहाँ बीबी बच्चे को कौन देखेगा? नहीं, ये कानून सख्त होता है इसलिए भी किया गया। कुछ ड्राइवर जो है नशे की हालत में गाड़ी चलाते, नशे की हालत में एक्सीडेंट होते हैं। तो ये जहाँ तक आपको मानना पड़ेगा कि एक्सीडेंट कुछ नशे की हालत में भी होते हैं, तो ड्राइवरों को भी ये सोचिए कि वो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और ओवर स्पीडिंग में गाड़ी मत चलाएं। इस पे भी तो कोई विचार होंगे पी आपके। के जो चलाते हैं वो गलत है, लेकिन जो आम आदमी है वो बहुत लोग होते हैं शराब पी के नहीं चलाते हैं। कमर्शियल लाइसेंस भी हम लोग कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, फिटनेस कराते हैं, हम लोगों का क्या है? तो अब हम जो है बात करते हैं, किससे बात करनी है। ये भाई साहब कौन से हैं? आइए भाई साहब, आ जाइए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सब ड्राइवर इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं इस कानून ने ड्राइवरों की ज़िंदगी को उलट पुलट दिया है। यानी कि जो पहले कानून था वो कानून बहुत सही था। अब मैंने शराब का यहाँ पे जिक्र किया था कि कुछ ड्राइवर जो हैं, ये बात कहीं से अछूती नहीं है, ये बात सच भी है। जो कुछ ये बात मैं बता रहा हूँ कि शराब पी के कुछ ड्राइवर गाड़ी आप इसी रोड पे ले लीजिए, मैं भी इसी रोड पे कभी कभी निकलता हूँ, कई एक्सीडेंट ऐसे तो पता लगता है कि शराब के नशे में ये एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर लोग शराब पीते हैं, लेकिन इन ड्राइवरों का कहना ये है कि हम तो शराब नहीं पीते। जो शराब पीता है उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए, अगर वो शराब की हालत में पकड़ा जाए उसका निरस्त किया जाए, उसके ऊपर जुर्माना किया जाए, उसको जेल की जाए। ये ड्राइवरों को भी कहना है। लेकिन ड्राइवर कहते हैं कि अगर 10 लोग में अगर 2 लोग गंदी हरकतें करते हैं तो उसमें हम लोग को क्यों गिना जा रहा है? ये कानून सबके लिए क्यों है? ये कानून इसको तुरंत से जो है वापस लिया जाए, जो जैसा पहला कानून था वैसे पहले की तरह कानून किया जाए। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। और भाई साहब कौन बात करना चाहता है, आप बताइए। हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं, ये यहाँ कुर्सी कस्बा चौराहे पे आधा लोग तो दारू पी के गाड़ी चलाते, और यहाँ शाम को अगर 1 नंबर रहता दारू पीता है, ये शख्स से गाड़ी नहीं चलाता है, किसी गरीब का मार देता है। अब समझ गए भाई साहब जो है बहुत ज़बरदस्त बात किया है, ये छोड़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि जनता परेशान है, पब्लिक त्रस्त है। ये जो आज एक तारीख का चक्का जाम हुआ, इसकी वजह से पब्लिक परेशान है, ड्राइवर परेशान है। एक ड्राइवर साहब ने बताया था, भाई साहब हैं, कह रहे 5-6 हज़ार रुपये हम नौकरी करते हैं, 5-6 हज़ार रुपये नौकरी करने, अगर गलती से भी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो हम 10 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। हमारे घर का जो है खाना खर्चा कौन देगा? हमारा घर तो बर्बाद हो जाएगा, फुटपाथ पे आ जाएगा। तो ये अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी बाकी। हमारी टीम निकली है आज यही भ्रमण करने के लिए, कहाँ किसको कौन सी दिक्कत हो रही है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा एक बार दिखा दे नज़ारा, पूरा परेशान है, पूरी जनता त्रस्त है। तो ये सब चीज़ें हैं, कानून को बदलना चाहिए, सबका जो है ये कहना है। काट दो।